जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आप सबका स्वागत करता हूं। एक भाई ने मैसेज किया कि MSW कोर्स के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो उनका मैसेज मैं दिखा देता हूं। देखिए साइड में मैसेज है इनका। तो इन्होंने कहा MSW कोर्स के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए एक ऐसा कोर्स है, इसमें आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और समाज के प्रति स्नेह होना चाहिए। तो अगर ये रहेगा तो आप इस कोर्स को करेंगे तो और अच्छा इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और आगे तक जा सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें एबिलिटी के बारे में इसका जानेंगे, ड्यूरेशन जानेंगे और एडमिशन प्रोसेस भी जानेंगे। और इसके बाद इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस जो होते हैं वो जानेंगे है और जॉब सेक्टर है। ठीक, उसके बाद टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है उनके बारे में जानेंगे। टॉप इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस मोड, मतलब डिस्टेंस मोड का भी होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। बात समझ में आ गया? देखिए MSW कोर्स का पूरा नाम आपका क्या होता है? MSW कोर्स का पूरा नाम आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क। क्या है? मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आप रेगुलर मोड से भी कर सकते हैं और आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रेगुलर हो जाएगा और डिस्टेंस भी हो जाता है। ठीक, डिस्टेंस वो होता है कि कोई दूसरा कार्य कर रहा है आदमी और वो भी कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए होता है। ठीक, रेगुलर क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे क्लास करे, डेली जाकर पढ़े, वो रेगुलर होता है। बात समझ में आ गया? ये दोनों बात समझ में आ गया। एबिलिटी आप देख लीजिए। एबिलिटी में आपका डिग्री होना चाहिए BSW और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका सोशल साइंस और साइंस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अगला जानेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे तो इंट्रेंस एग्जाम जो होता है यहाँ पे देखिए कई यूनिवर्सिटी कराते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिल्क असेसमेंट और टेस्ट कराता है। BHU पेट कराता है। TISS नीट कराता है। ठीक है, इसी ईस्ट यूनिवर्सिटी आपका कराता है और MS यूनिवर्सिटी आपका रिटर्न टेस्ट कराता है। ठीक, तो इतने यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिए। और अगर आप देखिए डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एक आप पेपर देकर मतलब टेस्ट देकर आप एडमिशन करा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, लेकिन अगर पेपर का मतलब कि आप इंट्रेंस एग्जाम देकर जाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। बात समझ में आ गया? ठीक, जैसे इसी प्रकार से B.Ed का भी होता है। बहुत लोग आप देखे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे। देखिए जनरल अवेयरनेस मतलब GK आपका पूछा जाता है, फिर रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, सोशल वर्क मतलब कि आपका सोशल वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वर्बल से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? इतने से आप तैयार कर जाएंगे तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा और अच्छा रैंक आएगा तो आपका एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा। बात समझ आएगा? रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। इतना, लेकिन अब कभी भी आप दीजिएगा इंट्रेंस एग्जाम देकर ही एडमिशन कराइएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं अपने चौथे नंबर पे। तो देखिए मेरा चौथा नंबर है आप, ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गया, मेडिकल का हो गया, रूरल हो गया। ठीक है, इसे मैनेजमेंट हो गया। तो आप इस प्रकार मतलब इस क्षेत्र में आप मतलब ये कोर्स आप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो जॉब है किस किस क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तो देखिए इस जॉब को सोशल वर्क बन सकते हैं आप, पब्लिक वेलफेयर मैनेजर भी बन सकते हैं आप, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? तो आप इतने मतलब कि इस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। ये स्पेशल लेकर आया हो, इससे भी ज़्यादा है अभी। ठीक, आपको बात समझ में आ गया? अगला हमारा क्या है? जॉब सेक्टर। देखिए जॉब सेक्टर मतलब कि किस किस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। जॉब सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर भी है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर आप जा सकते हैं, NGO ऐसी में जा सकते हैं, ग्लोबल काउंसलिंग सेंटर में जा सकते हैं, हेल्थ जो होता है। ठीक है, ह्यूमन राइट में जा सकते हैं आप, CIN में जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, UNESCO में जा सकते हैं, UNICEF में भी जा सकते हैं आप। ठीक, ये सेक्टर है आपके बटे हुए हैं। ठीक है, कितने हैं? आगे हम जानेंगे टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए, आपका टॉप इंस्टीट्यूट में आ जाएगा टाटा है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, टाटा हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, मद्रास हो गया, जमी इस्लामा जो हो गया नई दिल्ली में है आपका, बनारस में हो गया। ठीक है, और अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है वो हो गया, अजमेर का यूनिवर्सिटी हो गया। बात समझ आ गया? ये सब यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि आप इसमें क्या कर सकेंगे, टॉप यूनिवर्सिटी हैं। आप यहाँ पे
मतलब एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। और देखिए लास्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड कौन होता है कि जो बहुत मतलब कोई कार्य कर रहा है और कोर्स भी करना चाहता है, वो डायरेक्ट मोड करता है। तो यहाँ पे आपका इग्नू तो हो गया, इग्नू पता है कि आपका ओपन विश्वविद्यालय, इग्नू आपको पता ही है कि ओपन विश्वविद्यालय है, जो कि विश्व क्या पूरे विश्व के कोई भी इग्नू में एडमिशन करा सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक ऐसा कोर्स है जो एक बार इस कोर्स को कर लेंगे तो समझिए कि आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जितने भी यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी बताया हूँ, ऐसा नहीं है सब यूनिवर्सिटी में है, आप JNCU में भी है, आप कहीं से भी ये कार्य कर मतलब कि एडमिशन करा सकते हैं आप, ठीक। और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक बार इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अगर करते हैं तो समझिए कि बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप उसके बाद एडमिशन कराइएगा, ठीक। ये फॉर्म डायरेक्ट भी होता है, लेकिन डायरेक्ट मत कराइएगा, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही एडमिशन कराइएगा। इतना बात समझ में आ गया। फीस भी आपका 1 से 1.5 लाख के करीब फीस लगता है, ठीक। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका मांग है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि सोशल वर्कर को बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, हेल्थ में हो गया चाहे कहीं भी। बात समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मैसेज किया है पर्सनली आपके लिए कह रहे हैं, अगर कोई आपको समझ दिक्कत हो तो ठीक है, इसे तुरंत मैसेज करिएगा इस पर और कमेंट करिएगा, तो मैं तुरंत आपको मैं इसके बारे में और अच्छे से मतलब कि बता दूंगा। बात समझ में आ गया। वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।